hi, hello everyone. I am Prarthana. Welcome to our Excellence Education. Today's lesson I'll show you some preposition. आइए समझते हैं कि preposition क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है pre और position. pre क्या बताता है आपको पहले, ओके, एंड पोजीशन आप जानते हो कि किसी भी काम की पोजीशन, ओके, या फिर वो एक प्लेस या फिर स्थिति को शो करता है, ओके. एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है. मीन्स उसके 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, ओके. फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है आपका टाइम से रिलेटेड, मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रीपोजिशन आते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, ओके. एंड सेकेंड में आपका होता है प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशन, ओके. जैसे बाय आप यूज़ करते हो, टू आप यूज़ करते हो, तो आपके ये क्या होते हैं, प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशन होते हैं, ओके. एंड थर्ड आपका क्या होता है, डायरेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना प्रीपोजिशन का, वो क्या है, डायरेक्शन. मीन्स आप किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन यूज़ करते हो, ओके. आइए इसको समझते हैं कि ये है ना कब लगते हैं. मतलब प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, उनका यूज़ आप किस सिचुएशन में करते हो. ठीक है, तो उसका मीनिंग जान लेते हैं. मीनिंग क्या कहता है कि इट्स रिलेट अ नाउन, मतलब जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, वो एक नाउन को रिलेट करते हैं, वो एक नाउन के बारे में बताते हैं, ओके. अब आप कहोगे, वैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही गोज़ टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है. ठीक है, दिल्ली क्या है, आपका एक नाउन है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक प्लेस हो जाता है. ठीक है, अब नाउन के बारे में आप कोई फिक्र ना करें, क्योंकि नाउन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो व्हाट इज़ अ नाउन, आपने बचपन से सीखा है कि नाउन क्या होते हैं, बहुत ही इजी है. आइए इसको समझ लेते हैं. नाउन क्या बताता है कि पर्सन, प्लेस और थिंग. मीन्स नाउन बताता है किसी व्यक्ति, किसी स्थान या फिर किसी थिंग के बारे में. अनदर केस एक और डेफिनेशन होती है सी, फील और टच, मतलब जिस चीज़ को आप फील करते हो, टच करते हो या फिर सी करते हो, उन्हें भी नाउन कहा जाता है. जी गाइस, ओके, आई एम राइट दैट, ओके. तो लाइक एक एग्जांपल में लेती हूँ, जैसे मुझे डांस, ठीक है, आई मीन दैट कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है. तो जब मैं डांस करती हूँ ना, तो क्या होता है, मैं इसको फील करती हूँ, है ना, मुझे इसका अनुभव होता है. तो ये जो डांस है ना, ये क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है, ओके. दैट अब आप नाउन समझ गए हो कि नाउन क्या होते हैं, ओके. आइए कुछ प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, टू. ये तो काफ़ी कॉमन है और हर सिलेबस में, चाहे वो 10th का सिलेबस हो, 12th का सिलेबस हो, सभी में ये नाउन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इन, ऑन, टू, विद, फॉर, सिंस, ये काफ़ी कॉमन है. ऑफ, फ्रॉम, एक और ओ डबल एफ, जो ऑन ऑफ, जैसे लाइट ऑन ऑफ होती है तो आप यूज़ करते हो, ये वाला ऑफ. एट, बाय, etc. ठीक है, तो अब ये इतने सारे नाउन की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है. ठीक है, तो ये जो नाउन है ना, इनके जो अभी अपनों क्लासिफिकेशन सीखे कि इनमें से कुछ नाउन टाइम से रिलेटेड है, कुछ नाउन प्लेस से रिलेटेड है, और कुछ नाउन जो होंगे वो आपकी डायरेक्शन से रिलेटेड होंगे. तो आज के इस लेसन में आप क्या सीखोगे कि नाउन जो हैं, ठीक है, हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे नाउन्स पर. एंड देन सबसे फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे टाइम से. मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से नाउन आते हैं, ओके. आइए गाइस, अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होते हैं, ओके. देखिए, मैंने आपके सामने एक वॉच और एक कैलेंडर बनाई हुई है, ओके. तो वॉच में जो टाइम्स होते हैं, जैसे आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, आप टाइम इसी में रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट प्लेस होता है, सॉरी, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है. ठीक है, तो वो टाइम का क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट है, इसीलिए आप क्या यूज़ करोगे, एट प्रीपोजिशन, ओके. इसलिए आप यूज़ करोगे एट प्रीपोजिशन को, ओके. एंड सेकेंड केस में मैंने क्या यूज़ किया है,
एक कैलेंडर शो किया है, ठीक है। अब कैलेंडर आपको क्या बताएगा, अच्छा देखते हैं। जब आपके पास डे और डेट्स आती हैं, आई मीन जब आपके पास डेज होते हैं लाइक मंडे ट्यूसडे वैसे, एंड जब आपके पास डेट्स होती हैं विद ईयर्स के साथ, मतलब जब ईयर हो और डेट दोनों हो ना, तब आप क्या यूज़ करते हो, ऑन प्रीपोजिशन का आप यूज़ करते हो। वैसे ही देखते हैं इनका यूज़ आप कब करोगे। देखो, जब आपके पास मंथ होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या होते हैं, मंथ होते हैं, एंड देन ईयर्स आप यूज़ करते हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तब आपको क्या यूज़ करना होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा। ये वाला जो प्रीपोजिशन है बहुत ही कॉमन है और लगभग हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, एंड देन स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में भी ये आता है। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे, है ना, आप जा रहे हो, है ना, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली। मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैं दिल्ली जा रही हूँ कब, मंडे को, ठीक है। मंडे मेरा क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले ही हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन, मीन्स कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर रूल्स, ठीक है। तो उसमें मंडे एक डे है, इसलिए आपने ऑन का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस देखो, योर बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन 12 नवंबर 2017, मतलब आपने, है ना, आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, कब किया, 12 नवंबर 2017 को। तो यहाँ पर डेट और ईयर जो है दोनों आया हुआ है, इसलिए आपने क्या यूज़ किया, ऑन प्रीपोजिशन का आपने यूज़ किया। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, राइट। देखो अगला सेंटेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, या ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही अच्छी होती है, सबको इसी से वैसे गुड्स को परचेज करना चाहिए। ओके, दैट ऑनलाइन शॉपिंग इज स्टार्टिंग इन जून। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो शुरू हो रही है, कब से शुरू हो रही है, जून से शुरू हो रही है। और आप जानते हो जून क्या होता है, एक मंथ होता है, ठीक है, और मंथ हमें कहाँ मिलता है, ऑफ कोर्स कैलेंडर में मिलता है, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, इन प्रीपोजिशन यूज़ किया, ठीक है। आई एम बिजी इन 2012, ठीक है, मैं बिजी हूँ 2012 से, ठीक है, इसलिए ये तो एक ईयर है। ओके, इसलिए आपने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया। माई फ्रेंड इज़ प्लेइंग एट 10 o'clock, मेरा फ्रेंड खेल रहा है, मीन्स अभी भी वो खेल रहा है, एंड देन वो कब से गया खेलने, 10 o'clock, मीन्स 10 बजे से। ओके, तो आइए इसको सम अप कर लेते हैं कि इन, ऑन और एट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ही ईजी है, जब आपके पास डेट और डेट्स आती है, सॉरी डे और डेट्स आते हैं आपके पास, तब आप क्या यूज़ करोगे, ऑन। जब आपके पास मंथ एंड देन ईयर्स आते हैं, मंथ और ईयर अगर आपके पास हो तो आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे, ठीक है। एंड देन अगर आप आवर्स, सेकेंड्स एंड मिनट्स की बात करते हो, मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर आप बात कर रहे हो, तब आपको यूज़ करना होगा एट। आई होप आई होप आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी, बाय बाय।